ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय। अध्याय 5। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनयपूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया, तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यर्था था। वह केकय कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चंचू हुए। चंचू के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के वृक, वृक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विषय के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी और व मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजध और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पहरिव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बहुव्यसनी थे, अतः पहले है नामक क्षत्रियों ने तालजगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज तथा पहनव नाम के गणों ने भी हयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छिन जाने पर राजा बहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाह की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गईं। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और व मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए, और वने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुसह है। उसी से सगर ने हयवंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदनंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद तथा पहनव गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ के मुख्य उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मुनर कर विदा कर दिया। यवनों और काम्बोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्मविजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि, कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम है बरिकेतु, सुकेतु, धर्मर्थ और पंचंद। ये ही राजा के वंश चलाने वाले तूब हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान सान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा, बढ़ और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। हुए भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद नहीं दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण खही समुद्र का नाम सागर हुआ।
उन्होंने अश्वमेध पू यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और पू उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उनका नाम केशिनी था। छोटी रानी का इक्वल्स नाम महती था। वह अरिष्टनेमि की पुत्री तथा परम धर्मपरायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भा को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खटवान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रु के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई, जो द्युत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज न के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया है। वे ही कलमाशपात के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्रसह भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपात के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलिदोह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्रीराम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और न के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेमधनवा हुए। क्षेमधनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अहिनगु, अहिनगु से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से वज्रनाभ और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिव्रो पुराण में 2 ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशीय वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्यवंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। आदित्यनंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक। श्राद्धदेव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।